हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ गिरीश रावत। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से हम आईआईटी सीरीज़ और नीट सीरीज़ लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे टॉपिक वाइज उनको डिस्कस किया जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए होने वाले हैं। जो बच्चे नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th के साथ में, उनके लिए लेक्चर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लेक्चर को पूरा देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना। इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता रहेगा और इसी तरीके की मैं और भी बेहतरीन जो आईआईटी के जो क्वेश्चंस हैं, नीट के जो क्वेश्चंस हैं, आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं लगातार इसी तरीके से आपके लिए सीरीज लाता रहूँगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर। तो ये देखिए, AIPMT 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा अगर उसकी डेंसिटी इतनी है। तो देखिए, एक एक चीज़ हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो 1 मोल ऑफ वाटर होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ वाटर यानी H2O, यानी इसका मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। यानी 18 ग्राम की जो वैल्यू होगी दोस्तों, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23। यही है कि भाई 1 मोल ऑफ H2 इक्वल टू कितने ग्राम के इक्वल हो जाएगा, 18। इसका मोलर मास 18 ग्राम के इक्वल है। लेकिन देखिए, जहाँ पर 18 ग्राम है, इसको अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में लिखते हैं तो ये कितना निकल के आएगा, 18 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आएगा ये आपका। क्योंकि हम इसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में इसको हम ले रहे हैं, क्योंकि आपको वॉल्यूम ही फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना है आपका, 18। और इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मॉलिक्यूल जो है कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। सो द ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके क्वेश्चन आपके आते हैं दोस्तों। उसका देखिए, दूसरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं। आपको क्या गिवन है, आप देख लीजिए कि 44 ग्राम ऑफ CO2, 48 ग्राम ऑफ O2, 8 ग्राम ऑफ H2 एंड 64 ग्राम ऑफ SO2। ये वाला क्वेश्चन आपका AIPMT 2011 में आया हुआ है मेंस में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आपको क्या निकालने हैं, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में होंगे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल उसमें होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे। तो मोल्स निकालने के लिए दोस्तों हम फॉर्मूला पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जिसने मोल कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, वो मेरी मोल कंसेप्ट वाली वीडियो को देखे, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कराया हुआ है। तो यहाँ पर देखें हैं कि देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर देखिए, CO2 का जो गिवन मास है वो कितना है, 44 ग्राम है, और इसका जो मोलिकुलर मास है दैट इज़ ऑल्सो 44। आप निकाल सकते हैं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 दैट इज़ 44, और यहाँ पर 44 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है आपको, 48 ग्राम ऑफ O2। तो गिवन मास कितना है, 48। ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो कितना है, 32। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लमसम 1.5 मोल निकल के आएगा। उसके बाद 8 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है, तो 8/2, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मॉलिकुलर मास है वो 2 होगा, तो 4 मोल्स निकल के आ गए। तो 4 मोल्स का मतलब क्या है, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर 4 मोल्स हैं। उसके बाद 64 ग्राम ऑफ SO2। तो यहाँ पर आप 1 मोल ये किसके इक्वल निकल के आएगा, ये 1 मोल के इक्वल निकल के आएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि देखिए, सबसे ज़्यादा मोल कहाँ पर निकल के, H2 में कितने हैं, 4 मोल्स हैं। तो 4 मोल्स का मतलब क्या है कि 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब यही है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कौन से वाले केस में सबसे ज़्यादा होंगे, वो H2 वाले केस में सबसे ज़्यादा होंगे। तो ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लमसम सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मोल कंसेप्ट के ही हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए मैंने अलग से दोस्तों वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उसको देखना चाहें तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उसमें कुछ बेसिक्स फार्मूले दिए हुए हैं जो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा ये टॉपिक। तो देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। आपको क्या निकालना है कि कौन से वाले केस में वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होंगे। 18 ग्राम ऑफ वाटर हो, 18 मोल्स ऑफ वाटर हो, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो, 1 पॉइंट ग्राम ऑफ वाटर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 मोल्स की बात हो रही है, तो 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, इतना ग्राम दे रखा है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 1 मोल आएगा। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद दूसरे केस में मॉलिक्यूल्स क्या दे रखे हैं, मोल्स ऑफ वाटर दे रखे हैं, तो 18 इंटू दिस वन। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे रखे हैं, ये तो हैं ही पहले से इतने। उसके बाद देखिए 1.8 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, तो 1.8 इंटू 18 गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 0.1 मोल। तो यहाँ से तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सबसे ज़्यादा केस में कौन से वाले केस में होंगे, 18 मोल्स ऑफ वाटर वाले केस में होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट, सबसे हल्का कौन सा होगा इनमें। 2 मोल्स ऑफ H2। आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आने वाले टाइम में भी आ सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इनको आप अच्छी तरीके से रिवाइज़ कीजिए और इसी तरीके से टॉपिक बाई टॉपिक में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है 0.2 मोल ऑफ H2, ठीक है। सबसे ज़्यादा हल्का कौन सा होगा, 6.022 इंटू 10⁻22 कितना है N2, 0.1 ग्राम ऑफ सिल्वर, 1 ग्राम ऑफ H2। तो देखिए 0.1 मोल का यहाँ पर मतलब क्या है, 0.2 मोल का, 0.2 मोल का मतलब है ये देखिए ऑफ H2। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है दोस्तों, 2। तो 0.2 इंटू 2 यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना निकल के आया, 0.4 निकल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 0.1 ग्राम पहले से ही दे रखा है, तो इसका मास कितना है, 0.1 ग्राम। यहाँ पर देखें तीसरे केस में ये क्या कह रहा है कि 6.02 इंटू 10⁻22 N2, ठीक है। तो 1 मोल की वैल्यू आपकी इतनी है ही, कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, और N2 के वाले केस में निकालना है तो अपॉन ये आपके ऊपर आएगा 28, और लेकिन आपको दे कितने रखे हैं 6.022 इंटू 10⁻22, तो ये कितने ग्राम निकल के आएगा, यहाँ पर जो मास है वो 2.8 ग्राम निकल के आएगा। 1 ग्राम ऑफ H2 यानी 1 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा हल्का कौन सा है, 0.1 ग्राम, ठीक है ना। 0.1 ग्राम जो सिल्वर है वो सबसे हल्का है। तो यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें सबसे हल्का कौन सा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। देखो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत कर देते हैं। बच्चे क्या करेंगे 6.022 इंटू भाई 1 मोल ऑफ, लेकिन इसका पूछा गया है अमोनियम डाइक्रोमेट का। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 का उल्टा है Cr2O7। तो देखिए यहाँ पर टोटल एटम्स पूछे हैं, सभी एलिमेंट के टोटल एटम्स कितने होंगे, कि अमोनियम डाइक्रोमेट का ये फॉर्मूला है। नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए। क्रोमियम के कितने हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Cr2O7 के कितने मोल्स हो गए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं Cr2 और O7। तो यहाँ पर Cr2O7 यानी ऑक्सीजन के 7 मोल्स हो गए। क्रोमियम के कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स हो गए। तो आप इनको ऐड कर लीजिए टोटल मोल्स। भाई ये तो 1 मोल है, लेकिन हर एक टोटल यहाँ पर पूछा टोटल नंबर ऑफ एटम्स सभी के, तो सभी के कितने हो गए, जब आप इनको ऐड कर देंगे सभी के कितने हो गए आपके 19 हो गए। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ओवरऑल ये कितना निकल के आएगा, दिस इज़ द करेक्ट आंसर 114.43 इंटू 10⁻23। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चंस वही होते हैं, क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होते, आपको प्रैक्टिस करनी होती है ना। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों कह रहा है, तो 1 ml ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 1 ml जो पानी है उसमें 20 ड्रॉप है, यानी कि 1 ml में ड्रॉप कितनी है 20 ड्रॉप है। फिर क्या पूछ रहा है, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। एक वाटर की ड्रॉप में, एक वाटर की ड्रॉप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए 1 ml ऑफ वाटर 1 ग्राम, बात तो यही है। 1 ml कह दो, 1 ग्राम कह लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब कह दो, बात वही है, ठीक है। तो 20 ड्रॉप्स ऑफ H2O,
भाई ये 1 ml में कितने 20 ड्रॉप होते हैं, तो ये किसके इक्वल है, 1 ग्राम के इक्वल है। तो 1 ड्रॉप ऑफ H2O किसके इक्वल हो जाएगा, 1/20 के इक्वल हो जाएगा, 1/20 के इक्वल हो जाएगा। 1/20 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 ड्रॉप की बात हो रही है। टोटल ड्रॉप कितनी थी, 20 थी, और ये मिलके कितना बनाती हैं, 1 ग्राम। तो ये कितना मास हो गया इसका, 0.05 ग्राम। क्लियर है, ये FMC में आए वो क्वेश्चन है। तो देखिए 0.05 ग्राम टोटल मॉलिकुलर मास इतना, और इसके 1 मोल की जो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो दिस इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻21। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उसको एनालाइज करें थोड़ा सा। स्पीडी जब आप करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ़ 10 की पावर 21 molecules आर रिमूव्ड फ्रॉम 20 mg ऑफ CO2, यानी कि 200 mg CO2 है, उसमें से कितने मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाता है, 10 की पावर 21 इतने मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं। देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट आर, तो कितने मोल्स ऑफ CO2 बचेंगे, कितने मोल्स ऑफ CO2 बचेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तब जब 200 ग्राम mg में से ठीक है ना, सॉरी 200 ग्राम mg, ठीक है, रिमूव कर दिया जाता है किसमें से, CO2 में से। सॉरी, मॉलिक्यूल कितने रिमूव किए जाते हैं, 10 की पावर 21। तो आपको देखिए मास कितना दे रखा है, मिलीग्राम है, तो उसको ग्राम में कन्वर्ट आप करेंगे ही करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये 0.2 ग्राम के इक्वल निकल के आएगा। और CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44। तो 0.2/44 इंटू 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.2 यहाँ पर देखिए मिलीग्राम, अगर यहाँ पर ग्राम ले लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, टोटल मोल्स कितने हो गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.738 इंटू 10 की पावर, इतने मोल्स टोटल हो गए किसके पास में, 0.2 ग्राम के पास में। लेकिन ये कह रहा है कि 10 की पावर 21 मोल्स को इसमें से हम रिमूव कर दें, 10 की पावर 21। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 21 को 1 इंटू 10 की पावर 21। तो ये माइनस करने हैं, टोटल हमारे पास में देखिए कितने हैं, 2.738 है, माइनस ये तो कॉमन है 10 की पावर 21 माइनस 1 अब, और ये 10 की पावर 21, तो दिस विल इक्वल टू 1.738 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये 1 यहाँ पर 1 इंटू, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 1 इंटू 10 की पावर, ये तो माइनस करना है, यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं। टोटल में से कितने रिमूव किए हैं, 10 इंटू 10 की पावर 21। तो ये यहाँ से रिमूव किए हैं, तो निकल के कितने आएंगे आपके, 1.7 इतने मॉलिक्यूल्स निकल के आए। लेकिन आपको पता क्या लगाना है, मोल्स पता लगाने हैं। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये जो वैल्यू निकल के आई, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1.7 इंटू 10 की पावर 21। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितने मॉलिक्यूल्स बचेंगे, CO2 के कितने मोल्स बचेंगे, सॉरी, तो मोल्स बचेंगे 2.88 इंटू 10 की पावर -3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो इस पर फोकस करें, इसको 1-2 बार रिपीट कर करके देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिपीटेशन से ही चीज़ें क्लियर होती हैं, एक बार में नहीं हो पाती हैं। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है दोस्तों, और ये IIT JEE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ O2 और N2 इन अ पर्टिकुलर गैस मिक्सचर। एक गैस का मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 1:4। कि अगर ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1 है, तो नाइट्रोजन का रेशियो 4 है। ऑक्सीजन 10 ग्राम है तो वो 40 ग्राम है, इस तरह से है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 3:14 होगा, 1:4 होगा, 7:32 होगा, 1:8 होगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कि आपको जो मास दे रखा है O2 का वो कितना दे रखा है, वो x दे रखा है, या 1 ग्राम मान सकते हैं। तो अगर ये x होगा तो ये 4x होगा, क्योंकि वो उसके 4 टाइम्स है। तो गिवन मास, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, 32 है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो मास दे रखा है वो 4x दे रखा है इसके कंपैरिजन में, और इसका जो मोलर मास है वो 28 है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं x/32 रेशियो, ठीक है ना, 4x/28। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/32 इसको काटें और ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, तो रेशियो के टर्म्स में क्या निकल के आएगा, 7:32। दिस इज दी करेक्ट वन। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये PMT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि
25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिजोल्व इनफ टू वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। इतने ग्राम Na2CO3 को डिजोल्व किया जाता है पानी में, तब जब आप इतने ग्राम को डिजोल्व करते हैं तो 250 ml सॉल्यूशन बनता है। इफ़ Na2CO3 पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है तो मोलर कंसंट्रेशन सोडियम आयंस का और कार्बोनेट आयंस का कितना होगा। ठीक है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोलैरिटी आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो WB/MB 1000 × V। तो WB गिवन मास कितना है आपको, इतना है। मोलर मास कितना है, इतना। 1000 आपको पता ही है, मोलैरिटी वाले उसमें आता है वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। यहाँ से देखिए जो मोलैरिटी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 0.955। ये कॉमन मोलैरिटी निकल के आ गई। लेकिन जब आप इसको कम्प्लीटली डिसोशिएट करते हैं Na2CO3 को, डिसोशिएट करने के बाद में देखिए Na के कितने आयंस बनेंगे, यहाँ पर 2 आयंस बनेंगे। कार्बोनेट का एक ही आयन बनेगा। तो यानी कि जो ये वैल्यू निकल के आई है, इट विल बी, अगर मैं सोडियम के टर्म्स में इसको लेता हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 1.910। और कार्बोनेट के टर्म्स में लेता हूँ तो दैट इज़ 0.955 m। तो दिस इज़ दी आंसर। ईजी है लेकिन डरा देता है बच्चों को, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसको देख के। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। 20 ग्राम MgCO3 है, 20 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, देखें इसको। सैंपल डिकम्पोज टू CO2, ये टूटता है, टूटने के बाद में इतना देता है। एंड 8 ग्राम ऑफ MgO, कितना MgO यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, 8 ग्राम MgO फॉर्म हो रहा है। तो MgCO3 की प्योरिटी निकालनी है इसमें सैंपल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आपको घुमा सकता है। देखिए MgCO3 जब डिसोशिएट होता है तो हम जानते हैं टूटता है, तो Mg और CO2, तो ये CO2 तो उड़ गया, ये गैस स्टेट में है तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो आपका उड़ जाएगा। बचा 84 और ये कितना है आपका 40 ग्राम है। ये 84 है और ये कितना है 40 ग्राम है। तो यहाँ पर देखें कि 84 इसमें कितना जो परसेंटेज है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कितना परसेंटेज यहाँ पर दे रखा है CO2 का, वो 8 ग्राम दे रखा है। तो 84 और ये 40 आ जाएगा यहाँ पर टोटल। ये कितना बना है प्रोडक्ट, ये कितना है आपका रिएक्टेंट, और किस में निकालना है इसका रेशियो, 8 ग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इम्प्योर कंटेंट टेकन कितना लिया है MgCO3, इम्प्योर कंटेंट मान लिया हमने 20 ग्राम ले लिया। और इसका जो प्योरिटी का जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया आपका 16.8। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो 20 और ये आ जाएगा 16.8 × 100। तो यहाँ पर जो परसेंटेज रेशियो निकल के आएगा MgCO3 का, जो प्योरिटी निकल के आएगी वो 84% प्योर निकल के आएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी तरीके से फर्दर अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियोस आते रहें तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छे और बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। और घर बैठे ही आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट भी लेकर आऊँगा, उन असाइनमेंट को सॉल्व भी करवाऊँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।